हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन गुंडों ने ली के भाई की पिटाई की थी, वहाँ पे आके ली ने उन गुंडों की बहुत अच्छी तरह से पिटाई की थी। वहाँ पे लड़ाई चल ही रही थी कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए थे और कह रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब आगे हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड ली से कह रहा होता है कि तुमने कैंपस के बाहर लड़ाई की और स्कूल के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बुरी तरह पीटा। मैं इस सारी चीज़ों की रिपोर्ट प्रिंसिपल से करूँगा ताकि तुम इस स्कूल में से एक्सपेल हो सको। लेकिन तभी बीच में एक गुंडा बोल पड़ता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं कैप्टन जू, हमें बस ये रूम खाली कर दीजिए और हम इन दोनों से अपना बदला ले लेंगे। लेकिन ली हंसते हुए बोल पड़ता है कि मुझे लगा ही था कि इतनी जल्दी कैसे सिक्योरिटी गार्ड आ सकता है। तुम सब लोग पहले से एक दूसरे से मिले हुए थे। जिस पर वो गुंडा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मरने वाले हो फिर भी इतना टफ भरने की एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे वो पुलिस वाली आ जाती है और कहती है कि पुलिस आ चुकी है। लेकिन तभी उसकी नज़र ली की तरफ जाती है और कहती है कि ली जाओ। और ली कहता है कि ऑफिसर जियांग। और फिर वो ऑफिसर उन गुंडों से कहती कि क्या तुम्हें पता नहीं है, स्कूल के अंदर दादागिरी करना और किसी को धमकाना मना है और ग्रुप बनाना भी। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे सामने से सच उगल दो। तभी उन गुंडों का बॉस ली की तरफ ब्लेम शिफ्ट करते हुए कहता है कि ये मैं आदमी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसने मेरे सारे दोस्तों को बहुत बुरी तरह पीटा और हमारे ऊपर कार भी चढ़ा दी और आप इसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है ऑफिसर। लेकिन तभी ली बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि ये सारे लोग हफ्ता वसूली करने वाले हैं और इन सारे लोगों ने मेरे छोटे भाई को बहुत बुरी तरह से मारा, मुझे न्याय चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर कहते कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे पर्सनल बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हूँ। जिस पर वो सिक्योरिटी गार्ड उस ऑफिसर से कहता है कि आप किस केस में आई है ऑफिसर, यहाँ पे हम जितनी मदद हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। जिस पर वो ऑफिसर कहते कि क्या तुम्हें उस फीमेल टीचर के बारे में पता है जो कि बहुत दिनों पहले स्कूल में से मिसिंग हो चुकी है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि मैं तो स्कूल एंट्रेंस का गार्ड हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ली का भाई तभी कहता है कि ब्रदर मुझे इसके बारे में कुछ पता है। जिस पर वो ऑफिसर ली के भाई के पास आकर कहते कि तुमने अभी भी कहा ना कि तुम्हें इस केस के बारे में कुछ पता है। जिस पर वो गुंडा ली के भाई को धमकाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह ज्यादा मत चलाओ, तुम आगे भी मुसीबत में पड़ सकते हो इसके वजह से। लेकिन वो पुलिस वाली ली के भाई से कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी पता है वो सारी चीज़ें मुझे बता दो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे हूँ तब। जिस पर लिखा भाई बताने लगता है कि हमारे स्कूल में एक नई म्यूजिक टीचर कुछ दिनों पहले आई थी जिनका नाम मिस ऊ था। वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल और होशियार थी और सारे स्टूडेंट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन एक दिन मैंने बाथरूम में सुना कि जियांग और उसके दोस्त मिस वू के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पे वो कह रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की, क्या उसे मेरे फैमिली के बारे में नहीं पता। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि क्यों नहीं तुम उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करते। जिस पर जहांग कहता है कि क्या हो अगर वो पुलिस में रिपोर्ट कर दे तो। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो कैसे कर सकती है, क्या तुम्हें उस सिलर किलर के बारे में पता नहीं क्या, जो कि बहुत ज़्यादा मर्डर कर रहा है। तुम उस टीचर के साथ सारे काम करने के बाद उसे मार दो और फिर सारा ब्लेम सीरियल किलर के ऊपर डाल देना, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते। और फिर लिखा भाई अपनी स्टोरी खत्म करते हुए कहते हैं कि उस दिन के बाद हमने मिस ऊ को कभी नहीं देखा। ऐसी स्टोरी सुनकर ली और ऑफिसर के भी पसीने छूटने लगते हैं। तभी जैंग कहता है कि ये तो बहुत अच्छी स्टोरी थी लेकिन पुलिस वालों को सबूत चाहिए, बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। जिस पर ऑफिसर कहती कि क्या सबूत, तुम अकेले ही शक के दायरे में हो इसलिए तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन पे पूछताछ के लिए आना होगा। उसके बाद ऑफिसर जैंग की तरफ बढ़ते हुए कहते कि तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन पे चलना होगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वही सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा बंद कर देता है। जिस पर ऑफिसर गुस्सा होते हुए कहते कि तुम सोच क्या रहे हो, ये सब क्या क्यों कर रहे हो तुम। जिस पर वो सिक्योरिटी गार्ड हंसते हुए कहता है कि कुछ चीज़ों को चुपचाप वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। जिस पर ऑफिसर कहते कि क्या तुम्हें पता भी है एक ऑफिसर को ऐसे धमकाने का नतीजा क्या हो सकता है। जिस पर वो गुंडों का बॉस कहता है कि क्या नतीजे, अगर तुम आज यही मर गई तो कोई सबूत नहीं बचेगा। और फिर वो अपने बंदों से कहता है कि उस आदमी को मार डालो और मुझे वो औरत जिंदा ही चाहिए। जिस पर वो सारे बंदे मिलकर ऑफिसर और ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
तभी एक गुंडा ऑफिसर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन वो ऑफिसर एक किक में ही उस गुंडे को ऊपर उड़ा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पुलिस वाली पर हमला करने की। और ऐसा कहकर वो सारे गुंडों की धुलाई करने लग जाते हैं। और फिर वो ऑफिसर ली से कहती कि मैं इन सारे लोगों को संभाल लूंगी, तुम खिड़की में से कूदकर अपनी जान बचा लो। लेकिन तभी उन गुंडों का बॉस ऑफिसर को गले से पकड़ लेता है और कहता है कि भागने के लिए कोई टाइम नहीं बचा। तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइटर हो, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि तुम बिस्तर पे कैसे परफॉर्म करोगे, और तुम्हारे संतरे भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मुझे इन्हें छूकर चेक कर लेने दो। और ऐसा कहकर वो अपना हाथ संतरों की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसका हाथ मुड़ जाता है और वो गुंडा जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ। वो और किसी ने नहीं, ली ने ही मोड़ा होता है, जो कि ऑफिसर से कहता है कि मेरे भाई को प्रोटेक्ट करो, मैं इन सारे लोगों को देख लूँगा। और फिर ली सारे गुंडों से कहता है कि आ जाओ, इस सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। क्या तुम्हें यह लगता है कि एक औरत पे हाथ उठाने से तुम खुल लोगे? तो ऐसा नहीं है, और अगर तुम्हें दम है तो तुम मुझ पर हमला कर कर दिखाओ। लेकिन तभी वो गुंडों का बॉस एक गन बाहर निकाल लेता है और कहता है कि नरक में जाओ, और फिर ऐसा कहकर गोली चला देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि गोली और किसी की नहीं, उसी के सिर पर चली होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है कि सारे फ्रीज हो जाओ, सारे नीचे बैठ जाओ और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रख लो। और फिर उन पुलिस वालों का चीफ ली से कहता है कि जैसे ही मैंने तुम्हारा मैसेज देखा मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे आने की कोशिश की, क्या मैं टाइम पर आ पाया? जिस पर ली कहता है कि हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी टाइमिंग है। और फिर चीफ की नज़र ऑफिसर पर जाती हो, जो कि कहते कि जियांग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पर ली कहते कि ऑफिसर जियांग यहाँ पे केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी और उसी ने सारे गुंडों को मार गिराया, इसीलिए उसे सारी चीज़ों का क्रेडिट मिलना चाहिए। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चीफ, और मैं और मेरा भाई यहाँ से अब जाते हैं। जिस पर चीफ कहते कि तुम आगे जाओ, मैं सारी चीज़ों को क्लीन करके आता हूँ। और फिर हमें ली और उसका भाई वहाँ से जाते हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पे उन्हें जाते हुए ऑफिसर जियांग देख रही होती है। जिस पर चीफ ऑफिसर जियांग से कहते हैं कि तुम उसकी तरफ देखना बंद करो, वो पहले से शादीशुदा है। जिस पर ऑफिसर कहते कि मैं नहीं देख रही थी उसकी तरफ। तो गाइस, ली के पैर में एक और लड़की गिर चुके हैं। तो फिर इसी बात पे हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलेंगे अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।